नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे पीएम आवास योजना को लेकर। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लेकिन औचक निरीक्षण के बाद भिलाई नगर आयुक्त सब कुछ ऑल इज वेल बोलते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। हम बात कर रहे हैं दुर्ग जिले के भिलाई की, जहां पीएम आवास योजना के तहत निर्माण किए जा रहे कई मकानों में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बता दें कि मोर मकान मोर आस, मोर मकान मोर चिन्हारी और बीएलसी मोर जमीन मोर मकान के तहत करीब 3700 मकानों का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन कई मकानों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला खमरिया का है, जहां 810 मकानों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। देश में जिस तरीके से जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है, उसी तरीके से मकानों की कमी भी हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गरीब एवं निम्न तबके के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए मोर चिन्हारी, मोर मकान और मोर मकान मोर आस के तहत एक योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत जो निम्न तबके के लोग हैं या सरकारी योजनाओं के तहत जिन लोगों को कहीं से निगम द्वारा या सरकारी योजनाओं के तहत बेदखल किया जाता है एवं जो लोग किराए पे रह रहे हैं, उनके लिए सस्ते मकान देने की योजना इन दो योजनाओं के तहत संचालित की गई थी, जिसके तहत इन लोगों को यहाँ लाकर के लोगों को बसाने का था। और इस वक्त आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, भिलाई नगर निगम के द्वारा मोर मकान मोर चिन्हारी, मोर मकान मोर आवास के तहत 810 नग आवास प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी योजना के तहत यहाँ पर बनाए गए हैं। और इन आवासों की अगर हम कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे टोटली जो कहा जाता है सरकारी योजनाओं में जो बंदर बाट होती है, उसका पूरा खेल देखने को मिल रहा है। इन मकानों का जब मौका मुआयना किया गया तो देखा गया कि इन मकानों को जो बनाया गया सरिया ढाल करके बनाया गया है, और जो सरियों के बीच जो गैप है वो 2 इंच से ज्यादा का दिखाई दे रहा है। जो मकानों की जो क्वालिटी है इतनी निम्न स्तर की है कि जब इन मकानों का आवंटन किया जाएगा, यहाँ जो रहने के लिए लोग आएंगे वो कैसे रहेंगे और इनकी जो सरकारी गुणवत्ता होनी चाहिए वो कैसे है, ये इसकी कहानी बयां करते हुए यहाँ जब न्यूज आवर की टीम पहुंची और मौका मुआयना किया तो टोटली यहाँ सरकारी योजनाओं के नाम पर बंदरबाट मची है, घालमेल हुआ है। इस बाबत जब भिलाई नगर निगम के अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो कोई भी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे 810 नग आवास मकानों का निर्माण हो चुका है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है इस पे सवालिया निशान अभी से लग रहे हैं। और चूंकि अभी ये मकान आवंटित नहीं हुए हैं तो इनकी कंडीशन ऐसी कि जगह जगह से सरिया दिख रहा है, प्लास्टर उखड़ चुके हैं और मकान पूरी तरीके से नहीं बने हैं। और इस तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है देश के प्रधानमंत्री की जो गरीबों को आवास नीति जो लेकर के उनका एक मुख्य सपना है, उसका यहाँ पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है। लेकिन अधिकारी एवं भिलाई नगर निगम के कर्मचारियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। मकान बना के छोड़ दिए गए हैं, लेकिन इसको आने वाले समय में कैसे लोगों को आवंटित किया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसी हालत में पोजीशन दिया जाएगा, ये भविष्य में पता चलेगा। वहीं इन मकानों में जब पानी सप्लाई को लेकर के भी यहाँ बात न्यूज आवर की टीम मौका में आने करेगी, तो जो पानी टंकी बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, जिस उसके सप्लाई के लिए जो पाइप लगाया गया उसमें अभी से जंग लग गया है, जबकि यहाँ पे अभी रहने के लिए कोई भी एक परिवार नहीं आया हुआ है। तो सरकारी पैसों का दुरुपयोग, इससे बुरी स्थिति में इतने बुरे कंडीशन में ये मकान है, ये पानी टंकी जो अभी से जर्जर हो चुके हैं, आने वाले समय में इनकी क्या गारंटी है कि ये लोगों के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भविष्य में पता चलेगा। नरेंद्र मोदी की जो आवास योजना को लेकर के उनकी नीति है, इसको पूरी तरीके से पलीता भिलाई नगर निगम के अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये थी हमारी संवाददाता संध्या सिंह, जो बता रही थी कि किस तरह से पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। अब जिम्मेदार क्या कह रहे हैं, ये भी सुन लेते हैं। पर प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान बनाया जा रहा है। इतना अच्छा लोकेशन है, उस लोकेशन पे मकान बनाया जा रहा है। खासकर हमारे खमरिया क्षेत्र में, जुनवानी क्षेत्र में जो मकान बनाए जा रहे हैं बहुत बेहतरीन है। इन मकानों को देखने के लिए आयुक्त राजीव कुमार पांडे जी द्वारा आज निरीक्षण करने गए, औचक निरीक्षण किए और वहां पर गए, देखे मकान देख के संतुष्ट हुए।
लेकिन फिर भी उसमें जो कुछ कमियां थी उसके बारे में जो है वहाँ के इंजीनियर को बोले एक समय अवधि के अंदर इसको मकान को पूर्ण करके दिया जाए। और ये भी उन्होंने दिशा निर्देश दिया जो मकान कंप्लीट होते जा रहे हैं उस यूनिट को लॉटरी के माध्यम से पब्लिक को जो है आवंटित कर दिया जाए, जिससे कि लोग रहना शुरू कर देंगे। तो जिम्मेदारों का कहना है कि मामला ये जो आया है आवासों का, इसको आवास को देख करके सब चीज ठीक ठाक लग रहा है, ऑल इज वेल है। कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं। ये गड़बड़ियां जो तस्वीर आप देख रहे हैं गड़बड़ियां नहीं, ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। आप तस्वीर देख करके ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में कौन सी स्थिति है। लेकिन इन्होंने कहा कि कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, तो जो कहीं कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं उसे ठीक करा लिया जाएगा। ठीक है। इस मामले में दुर्ग सांसद से जब बात की गई तो उन्होंने जांच की बात कही। क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। नहीं, मेरे पास भी जो दुर्ग में बन रहे आवास, अटल आवास केंद्रीय योजना के तहत और माननीय प्रधानमंत्री जी की यह महती योजना है कि गरीबों को आवास मिले, और उसके तहत ये योजना संचालित हो रही है। टेंडर हुए हैं, काम चल रहा है, लेकिन गुणवत्ता विहीन है और अभी से बहुत से स्थानों पर टूटने लगा है। जो निर्माण काम हो रहे हैं उसमें जहाँ पे जो राड लगानी चाहिए उसमें भी कोई जो इंजीनियरिंग नॉर्म्स होना चाहिए उसके तहत नहीं हो रहा है। तो मैं खुद जाकर उसकी जांच करूंगा अधिकारियों को लेकर, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो जांच की बात और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात सामने आई है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता संध्या सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी संध्या, जैसा कि अभी आपने बताया कि कितनी गड़बड़ियां हैं और जो तस्वीरें आपने भेज रखा है उससे ये बयां होता है कि वास्तव में कुछ तो गड़बड़ है, और कितनी गड़बड़ है। जी देवेंद्र, ये जो पूरी योजना है कहीं ना कहीं पूरा शुरू से लेके अंत तक इसमें गड़बड़ झाला नजर आ रहा है। जैसा कि हमने वहाँ मौका मुआयना किया था, वहाँ जो मकान है उनकी स्थिति अभी भी वो रेडी पोजीशन में नहीं है, और भिलाई नगर निगम के द्वारा इन्हें आवंटित करने की बात कही जा रही है। और कहीं ना कहीं इसमें राजनीति देखने को मिल रही है। ये जो मकान बनने जब शुरुआत हुए थे तब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और 2023 की विधानसभा चुनाव में यहाँ भाजपा की सरकार आ गई। अब चूंकि भाजपा राज्य में भी है और केंद्र में भी भाजपा है, उसके बाद इन आधे अधूरे मकानों को भी कहना गलत होगा। पूरी तरीके से वो देखा जाए तो जो सुरक्षा के नॉर्म्स है और पोजीशन जो एक बोला जाता है रेडी पोजीशन में कहीं से नहीं नजर आ रहे, जैसा कि आपने बोला। तो इनके बावजूद इन मकानों को आवंटित करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है गड़बड़ है वो जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो गरीबों को लेकर के आवास नीति है टोटली उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। उनका एक विजन है कि जो निम्न तबका वर्ग है उनको एक सुरक्षित एक आवास मुहैया कराया जाए, जिसके तहत ये योजना शुरू की गई थी। लेकिन भिलाई नगर निगम सहित अगर हम दुर्ग जिले में भी बात करें तो यहाँ पे 4 नगर निगम मुख्य रूप से पाए जाते हैं, और चारों नगर निगमों में कहीं ना कहीं आवास योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताजा मामला जो हम देख रहे हैं भिलाई नगर निगम का है। इन मकानों की स्थिति ऐसी है कि कहीं पूरे मकान जो टूटे फूटे हैं, इनको बने हुए कुछ समय हो चुका है और कुछ आधे अधूरे और कुछ, और अंदर की हम बात करें जिसमें जाके इंसान मकानों के अंदर रहता है, वहां पे कोई भी काम अभी पूर्ण रूप से नहीं, हर चीज आधी अधूरी है। चाहे आप बाथरूम की बात करें, चाहे टॉयलेट की बात करें, चाहे पाइपलाइन की बात करें। वहीं अगर इस आवासों को आवंटित भी किया जाता है तो जो पानी जो कि मूलभूत सुविधाओं में से एक जरूरी चीज होती है इंसान के जीवन के लिए, वो जो पानी टंकी है वहाँ जो बने काफी लंबा। ये तो गड़बड़ियों की बात हुई कि ये सारी गड़बड़ियां हैं। ये इसके लिए ये जो भवन जो आवास बनाए जा रहे थे इसकी कार्यदायी संस्था कौन थी? क्या नगर निगम ही थी या फिर कोई और? देखिए, इसमें जो समझौता हुआ था उसमें 60% केंद्र सरकार की राशि थी, 40% भिलाई नगर निगम को, ऐसी जानकारी मिल रही थी हमें। उसके बाद चूंकि मामला पूरा उस समय चेंज हो गया क्योंकि मकान जो बने ये कांग्रेस के शासनकाल में बनना शुरू हुए थे, और अब चूंकि सत्ता परिवर्तन के बाद से टोटली इसमें राजनीति होने लगी। और अब इन सब चीजों को लेकर के कौन सी निर्माणाधीन एजेंसी ये राज्य सरकार में जब लोगों कर्मचारियों से बातचीत की नगर निगम के द्वारा, तो वो लोग कुछ और नाम बताते हैं, और उस समय कोई और एजेंसी
थी। इसके मामले में कि ठेकेदार लगातार बदलते जाते रहे, इसको भी लेकर के कई बार इसमें भ्रष्टाचार की बात आती रही। लेकिन जो मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली की कोई ठेका एजेंसी है, उनको देकर के उसने भी किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, ऐसी हमको जानकारी मिल रही है। जी देवे। तो चलिए संध्या जी, हमने नीरज पाल महापौर नगर निगम से हमारी टीम ने अभी बात की है और जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भी किया है, तो उन्होंने सीधे सीधे मना किया कि ये से कैसे कोई कह सकता है कि यहाँ पर घटिया निर्माण किया गया है। आप उन्हें भेजिए जो ये बातें कह रहे हैं, जैसे कि आप इस बात को आपने उठाया है, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे कैसे कह सकती हैं कि घटिया निर्माण किया गया है। लेकिन अगर महापौर साहब, अगर जो आप हमारी इस समय टीवी स्क्रीन देख रहे होंगे, उसके सामने होंगे, तो जो तस्वीरें चल रही हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। एक बार देख लीजिए, जा करके आप खुद देख लीजिए, क्या हम तस्वीरों में कोई टेम्परिंग तोड़ मोड़ करके नहीं दिखा रहे हैं। वो जो आवास है, जो बना हुआ आवास है, जिसे आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं, ये बयां कर रहे हैं कि वास्तव में निर्माण में कुछ गड़बड़ हुआ है। आप एक बार देख लीजिए जाकर के, जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं और हमारी संवाददाता आपके पास जरूर जाएंगी। अगर आप जुड़ जाते महापौर जी, अगर जो आप जुड़ जाते नीरज पाल जी, तो यही बातचीत हो जाती, सारी बातें हो जाती, वो आपके पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपना पक्ष रखते और बताते कि वास्तव में क्या स्थिति है, क्या इसके लिए जो निर्माण के लिए जो पैसे थे सभी निकाल लिए गए हैं या फिर कुछ बचे हुए हैं और उन बचे पैसों से ये सारी चीजें सही कराई जाएंगी। लेकिन नहीं, आप तो जुड़ना ही नहीं चाहते, आप तो उन्हें बुलाना चाहते हैं जो कि इस बात को उजागर कर रहा है। महेश वर्मा जी, भाजपा जिला अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी। महेश वर्मा जी, हम बात कर रहे हैं खमरिया की, भिलाई के खमरिया की, जहां पर आवास बने हुए हैं, 810 मकान हैं, बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये अधिकारियों की कमी है या जो वहां पर स्थानीय नेता हैं उनके मॉनिटरिंग की कमी है? ये स्थानीय सरकार जो है, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे नगर निगम में, कांग्रेस की जो नगर निगम में सरकार है उनके द्वारा निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण एजेंसी उनके द्वारा टेंडर दी गई है, जिसमें अगर भ्रष्टाचार हुई है तो इस पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और उन अधिकारियों पे जी नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जो निर्माण कार्य हुए हैं वो बहुत सही नहीं है, कुछ अधूरे पड़े हैं, कुछ टूटे पड़े हैं जी, जो कुछ टूटे पड़े हैं जी जी। अगर गुणवत्ताहीन है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए जी, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कैसे होगी कार्रवाई? अभी तो जो हम लेटर लिखेंगे जांच के लिए, उसकी जांच के लिए लेटर लिखेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और भी तमाम गड़बड़ियां हैं। हमारी संवाददाता संध्या सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगी। जी संध्या, महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष हैं जी, बताइए इन्हें। जी जी संध्या जी। महती योजना है जिसमें 810 मकान एक जगह बनाए गए हैं, 210 मकान एक अलग कार्रवाई जगह करवा बनाए रहे हैं। गए हम कार्रवाई सुन लीजिए महेश वर्मा जी, नहीं महेश वर्मा जी सुन लीजिए, गड़बड़ियां क्या क्या हैं। संध्या जी बता दीजिए क्या क्या गड़बड़ियां आप देख करके आई हैं। मैं जी, आप लोगों के द्वारा भी इसमें मौका मुहैया किया गया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया था और अब इसको आवंटन करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि स्थानीय जो नगरीय निकाय की जो सरकार है वो कांग्रेस की है। आप लोग लगातार इसको लेकर के मुद्दे को उठाते रहे और पिछले 1-1.5 हफ्ते की हम बात करें तो ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है भिलाई नगर निगम में। तो इसमें भ्रष्टाचार तो हुआ है सर, तो इसको लेकर के जो भ्रष्टाचार हुआ तो उस पर कार्रवाई के लिए हम बोलेंगे, कार्रवाई करवाएंगे। आप क्या चाहते हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे कि सरकार आपकी है? हम अभी कमिश्नर को तत्काल बोलते हैं कि तुरंत जाके जांच करे और कार्रवाई करे जो दोषी अधिकारी उसके ऊपर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है संध्या। ठीक है संध्या,
ठीक है संध्या। महेश वर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि आप तुरंत अभी कमिश्नर को फोन करेंगे और जाकर अभी आपके फोन कटते ही मैं बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। हमसे बात करना ही जरूरी नहीं है, इस भ्रष्टाचार को उजागर करना जरूरी है और इसे सही कराना जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद महेश वर्मा जी, जल्दी बात कीजिए और बात करने के बाद भी अभी थोड़ी देर बाद फिर हमारी टीम आपको फोन लगाएगी कि उन्होंने क्या कहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश चंद्राकर जी, कांग्रेस जिलाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अभी महेश वर्मा जी, भाजपा जिलाध्यक्ष, जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा है कि वास्तव में अगर जो यहाँ खामरिया में जो आवास बने हैं उनमें दिक्कत है तो हम अभी कमिश्नर को फोन करते हैं। और नगर निगम में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर ये गड़बड़ी कैसे, क्यों? चंद्राकर साहब देखिए, अभी जितनी जब से भाजपा सरकार आई है 1 साल से यहाँ हर चीज पे भ्रष्टाचार चल रही है। यहाँ भिलाई में महापौर नहीं, भिलाई को तो पूरा का पूरा जो है सरकार के आदेश में और कमिश्नर के आदेश पे चल रहा है। महापौर जी तो वैसे भी अभी लगातार काफी दिनों से व्यक्तिगत कारणों से आउट ऑफ स्टेशन है। नहीं, महापौर जी से अभी हमारे टीम की बात हुई है तो महापौर जी ने कहा है कि ऐसे कह सकते हैं कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ है, जिसने कहा है हमारे पास भेजिए, हमसे जुड़ने से मना कर दिए। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये कौन सी बात होती है? अगर जो कोई मुद्दा उठा है तो आप जवाबदार हैं, आप सामने आइए, अपनी बात रखिए। हम तो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पे वो चीज हो रहा है, तो इसके बारे में बेहतर है कि और कमिश्नर से आप लाइन पे लेके कमिश्नर के साथ बात करके करिए ना। जी, लेकिन आप क्या करेंगे सर? हम तो बात कर लेंगे, ठीक है, हमारा फोन उठे ना उठे ये तो आप लोगों के रहमो करम पे होता है कि अगर जो फोन आए तो आप लोग उठाए। आपने उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और शुक्रिया अदा करता हूं आपका। लेकिन कमिश्नर साहब फोन ना उठाएं, कहीं मीटिंग में व्यस्त हों, लेकिन हम तो उठा रहे हैं ये मामला। आप लोगों को वहां वोट लेना है, लोगों के साथ रहना है। आप क्या कर रहे हैं? आप जरा ये बताइए। समर्थन कर रहा हूँ जी। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में हम लोग लगातार उठाते रहते हैं, लेकिन शासन के जो है किसी भी चीज में यहाँ पर किसी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। नहीं, ये जो खामरिया में आवास बने हैं ये नगर निगम द्वारा बनवाए गए हैं ना, और वहां पर तो कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों अब इसमें सरकार कहां से आ गई? कहां से कह रही है कि नहीं हमारे पास पैसे? 1 साल हो गए साहब, छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन नगर निगम में कौन है सर? नगर निगम में कौन है? नगर निगम में कमिश्नर भी तो है साहब। कमिश्नर सरकार के आदेश पे पूरा काम कर रही है। जी, हमारे साथ भोजराज सिन्हा हमारे साथ। यहाँ पर हर चीज की जिम्मेदारी जो है जी 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 इन लोग लेते हैं अच्छी चीजों का, तो यदि कुछ गलत है तो इसकी जिम्मेदारी विधायक को भी होनी चाहिए। ठीक है, शासन की भी जिम्मेदारी है, कमिश्नर की भी जिम्मेदारी है। जी, आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है सर। ठीक है, कोई बात नहीं। भोजराज सिन्हा, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। भोजराज जी, खामरिया की बात हो रही है। 810 मकानों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। अब भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं, लेकिन जो वहां पर आवास बने हैं उनमें कई खामियां नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम में जो नगर निगम के महापौर होते हैं उस महापौर की जिम्मेदारी बनती है कि नगर निगम के अंदर में चाहे वो केंद्र की योजनाओं का पैसा हो चाहे राज्य की योजनाओं का पैसा हो, उसकी मॉनिटरिंग करने का काम नगर निगम की होती है। नगर निगम के महापौर हमारे इतने भ्रष्ट हैं, इनके द्वारा आज तक वहां पे कभी मॉनिटरिंग के लिए कई बार हमारे द्वारा शिकायत की गई। आयुक्त को भी शिकायत की गई थी और महापौर जी से भी शिकायत की गई थी कि महापौर जी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास का काम चल रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के वहां पे मॉनिटरिंग करके और वहां की एजेंसी पे किसी भी प्रकार का दबाव बनाया गया, क्योंकि सीधा सीधा कि पूरे पिछले 5 साल की सरकार में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी का जो योजनाओं का पैसा जो आ रहा था, जिसकी मॉनिटरिंग शहर सरकार को करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं किया। इसका खामियाजा आज शहर की जनता को जो आवासहीन मकानों को जिसको दिया जाना चाहिए था, उनको आज मकान नहीं मिल पा रहा है। जी, हमारे साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। जी, हमारे साथ मुकेश चंद्राकर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष, भी जुड़े हुए हैं। जी, माफ कीजिएगा, अब उनका फोन कट हो गया है क्योंकि उन्होंने ये बातें कही हैं कि आप सीधे कमिश्नर से क्यों नहीं बात करते।
महापौर के हाथ में कुछ है ही नहीं है, ये बातें कह रहे हैं जी। ये देखिए, जिस सरकार से बात वहाँ के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के मुकेश चंद्राकर जी के कहना है, मुकेश चंद्राकर तो खुद उसमें संलिप्त है। मुकेश चंद्राकर जी पिछले 5 साल के अंदर में नगर निगम भिलाई के अंदर में क्या किया मुकेश जी से पता किया जा सकता है। पूरे 5 साल के अंदर में नगर की सरकार होती है, अपने आप में 74वें अध्यादेश में जारी किया गया है कि आप उसके मालिक को, आप उसको पूरी मॉनिटरिंग आपकी जिम्मेदारी बनती है। और मेयर और मेयरिंग काउंसिलिंग को इतना घमंड हो चुका है, इतना भ्रष्टाचार में हो चुके हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी और उस फील्ड में कभी आज तक महापौर जी कभी गए नहीं है और न देखने गए हैं, जिसका खामियाजा आज वहाँ की जनता और वहाँ की शासन के केंद्र सरकार के पैसे की बंदरबार की गई है और एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। तो अब भ्रष्टाचार तो हो गया है, लेकिन जो लाभान्वित होने वाले हैं, जिनका इसमें गृह प्रवेश होने वाला है, घाटा तो उनका है, तो फिर इसे ठीक कैसे किया जाए? देखिए, इस चीज का उजागर हम अभी हुआ है, इसके लिए पीएमओ से शिकायत करेंगे। उसमें जांच की मांग भी हमारे द्वारा निरंतर की जा रही है कि इसमें जांच होनी चाहिए। स्वयं कमिश्नर महोदय, अभी जो नए कमिश्नर आए हुए राजीव कुमार पांडे जी, जिनके द्वारा वहां जाके देखिए वहां की स्थिति ये है भाई साहब कि वहां अगर रोड भी बनाया तो रोड की स्थिति देख लीजिए कि किस स्तर की रोड बनी है। वहां का पूरे पीपल के झाड़ उग चुके हैं कंक्रीट में। वहां पे आज ये स्थिति है कि ना वहां के वहां पूरे मकान बन पा रहे हैं, ना स्ट्रक्चर तैयार हो पा रहा है और लाखों का भुगतान, करोड़ों का भुगतान उस एजेंसी को कर दिया गया है। जितना का काम उसने 10% का काम किया है, 60% का भुगतान लेकर के आज एजेंसी डिफॉल्टर की स्थिति में आ गई कि हम काम नहीं कर पाएंगे, जिसका खामियाजा सीधा सीधा दिख रहा है कि शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और राष्ट्र के निर्माण के लिए जो इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री जिन्होंने इतना मेहनती पे पैसा दिया है गरीबों को आवाज के लिए, जो कि एक भ्रष्टाचार की मूर्त चढ़ गई है। तो आखिर इस तरह से भ्रष्टाचार होते रहेंगे और आप लोग देखते रहेंगे, फिर जनप्रतिनिधि होने का लाभ क्या है जनता को? आपसे तो बहुत उम्मीदें हैं जनता को, कैसे होगा? भारतीय जनता पार्टी नगर में विपक्ष की भूमिका में निरंतर आवाज उठा रहे हैं और अब भाई विष्णुदेव साई की सरकार है और निरंतर भ्रष्टाचार पे कार्य जारी है और निश्चित भिलाई नगर निगम का यह भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की सरकार देख रही है और इसमें जो भी अधिकारी, जो भी एजेंसी और जो भी वहाँ की नगर की सरकार अगर संलिप्त होगी उसको उजागर करने का कार्य विपक्ष करेगी। और आपके चैनल के मार्फत से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपके चैनल के मार्फत से बताना चाहता हूँ कि यहाँ शहर में भ्रष्टाचार हुआ है और अन्य कई मामलों में भ्रष्टाचार जारी है। इसमें निश्चित आपके चैनल के मार्फत से छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय से आग्रह करता हूं कि इसमें जांच दल बिठानी चाहिए, जो पूरे प्रदेश स्तर की इसमें जांच होनी चाहिए, जिसका जो भारत सरकार का जो पैसा गरीबों के आवाज के लिए आया उसका वो भ्रष्टाचार उजागर हो सके और दोषियों पे कार्रवाई हो सके। जी, हमारे साथ अरुण सिसोदिया जी, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अरुण सिसोदिया जी, नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, आपके महापौर हैं, खमरिया की बात है, 810 मकान जो हैं बने हुए हैं और वो जो हैं बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ऐसी है कि भ्रष्टाचार अगर कोई की सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, ये भ्रष्टाचार आम आदमी, आम जनता बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। और रही बात जिन्होंने किया है उस पर तो जांच भी होनी चाहिए और अगर दोषी है तो सजा भी होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जी, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन आप कांग्रेस के नेता हैं और नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, महापौर आपके हैं और उनके रहते अगर इस तरह की बातें हो रही हैं तो फिर क्या किया जाए? देखिए, नगर निगम में सरकार होना ये बात को कहीं भी इस बात का समर्थन नहीं करता कि भ्रष्टाचार महापौर कर रहे हैं। उनके ऊपर आयुक्त भी है, उनके ऊपर सरकार है, सचिव है, मंत्री है और अगर सबके सामने हो रहा है तो किसी एक को दोषी ठहराना कहीं भी वाजिब नहीं है। यानी कि सब मिलजुल के कर रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि सब मिलजुल के कर रहे हैं। बिल्कुल, सामूहिक जिम्मेदारी का विषय है। भोजराज सिन्हा जी, सभी मिलजुल के कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, भोजराज सिन्हा जी। जी, जी, उनको भी मालूम है कि उनके महापौर के द्वारा क्या किया जा रहा है, स्पष्ट वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि अपने पार्टी के दबाव में है।
और ये यहाँ विपक्ष वाली जो बात आ रही है वो सब मिली हुई बात है। यहाँ की पूरी जिम्मेदारी अगर फाइल पे बनती है और पूरे दस्तावेजों पे बनती है तो महापौर की बनती है भाई साहब। और सिसोदिया जी को मालूम है, सिसोदिया जी देख रहे हैं, स्वयं सिसोदिया जी कई बार इस भ्रष्टाचार को मामले को उजागर करने का प्रयास किए हैं, लेकिन यहाँ के महापौर जो इनकी भी नहीं सुनते हैं, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। फिर पैसा आएगा कहाँ से, रुपया कहाँ से आएगा कि यहाँ के पूर्व के 5 साल में जो इन्होंने यहाँ बंदरबाट की केंद्रीय योजनाओं के तहत जो पैसे आते थे, जिसका खामियाजा आज भिलाई की जनता भुगत रही है, चाहे विकास के लिए बोलिए चाहे प्रधानमंत्री आवास के लिए बोलिए। महापौर जी, शहर के महापौर जी इस तरह भ्रष्ट हो चुके हैं, इस तरह से भ्रष्टाचार कर दिए हैं कि उनको केंद्र के पैसों का कोई महत्व नहीं है। करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। अरुण सिसोदिया जी सुन रहे हैं आप? जी, अगर जो महापौर हैं और आपके महापौर अगर जो ईमानदार हैं तो दिक्कत क्यों आई इस तरह की? सिन्हा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, सिन्हा जी को अपने लेटर पैड पे बकायदा ईओडब्ल्यू को लिखना चाहिए, नामजद करना चाहिए, सबूत के साथ भेजे, और जो दोषी होगा सरकार है, पुलिस है, प्रशासन है, कार्रवाई करेगा। लेकिन सिर्फ अगर हम खाली मीडिया में ये बात बोल के अपनी ड्यूटी समाप्त मान लें, ये उचित नहीं है। मैं तो इनसे अनुरोध करूंगा और मेरा भी जहाँ साइन की वहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपके साथ है भोजराज सिन्हा जी, आपके साथ हैं अरुण सिसोदिया जी। इस तरह के नेता बहुत कम मिलते हैं। हम बोल रहे हैं इस चीज को, अरुण सिसोदिया की शुरू से हमारे साथ में भ्रष्टाचार के खिलाफ में है, लेकिन 74वें अध्यादेश में साफ उल्लेख है कि नगर की सरकार तो के आप नगर के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप अपने लेटर पैड पर ईओडब्ल्यू को शिकायत किया क्या साहब, ये बताइए। ईओडब्ल्यू को शिकायत किया क्या, कलेक्टर को शिकायत किया क्या, मंत्री को? भोजराज सिन्हा जी जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार निवारण में हमारे द्वारा इसकी जांच की मांग की जा चुकी है और पूरे पार्षदों ने एक मुक्त होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे लेटर भी दिया गया है। मुख्य सचिव को भी हमने लेटर पर दायर किया हुआ है, जिसकी कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आदरणीय भाई साहब की 74वें अध्यादेश में जब नगर निगम की स्थापना 74वें अध्यादेश में हुई है तो इसके यहाँ पे पूरे के पूरी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो नगर की सरकार की और नगर की मेयर की बनती है। यहाँ का मेयर की जिम्मेदारी बनती है। निश्चित ईओडब्ल्यू से भी जांच होनी चाहिए और मैं तो बोलता हूँ ईओडब्ल्यू से ऊपर भी अगर तो ठीक है ना भोजराज सिन्हा जी, लिख दीजिए अपने लेटर पर, शिकायत कीजिए, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बिल्कुल, हमारे पास रिसीविंग कॉपी है। आज से 3 माह पूर्व हमने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को लिख के दिया हुआ है। जी ठीक है, लेकिन एक एक करके, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप दोनों लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो लड़ाई एक साथ लड़िए और जो ये 810 मकानों की बात है इसे दुरुस्त करवाइए। मैं आपके चैनल के मार्फत से आदरणीय सिसोदिया जी से निवेदन करता हूं कि आप भी अपने लेटर पैड में दीजिए और हम लोग भी अभी जो मैंने दिया था रिसीविंग की कॉपी को लेकर बात करते मुख्य सचिव से। ठीक है सिसोदिया जी कर रहे हैं क्या, आप अपने लेटर पैड पे लिख रहे हैं? सिसोदिया जी शिकायत लिख रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल आप भी लिखेंगे। दोनों व्यक्ति अपने जो हैं शिकायत अपने लेटर पैड पर लिखेंगे और इस बात को उजागर करेंगे और जो आवास पाने वाले हैं लाभार्थी उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में अगर जो भ्रष्टाचार है तो उसकी जांच होनी चाहिए, अगर आवास सही ढंग से नहीं बने हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो लाभार्थी हैं वहां पर रहने जाएंगे और अगर जो घटिया मटेरियल से बना होगा तो दिक्कतें आ सकती हैं। तो दिक्कतें ना आए इसलिए पहले ही सारी चीजें ठोक बजा ली जाएं और सही काम हो, उसके बाद से लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।